हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आज क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, जो कि लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है 2022 का। न्यू पैटर्न बदले गए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर का क्वेश्चन है 2022 का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त पढ़ने के लिए मिलेगा starkstudy.com के माध्यम से। हम लोग साइंस का कर चुके थे, आज हिंदी का करने वाले हैं सेट 3rd का। तो जो भी बच्चे सेट 1 और 2 का नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। लास्ट में बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे। तो ये आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में 5 ही का आंसर करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो वस्तुतः कवि ने पराधीन भारत की स्थिति को यथार्थ के रूप में प्रकट किया है। भारतीय अपनी पहचान देने के लिए घबराते हैं। आज वस्तु नर नारी रीति आदि सभी विदेशी दृष्टिगत हो गए हैं। लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को निम्न दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। यानी आज का जो समाज है वो पूरे तरह से बदल गया है, पूरे विदेशी संस्कृति पे आधारित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि स्वाधीन भारत की प्रकाष्ठा को मजबूत बनाना चाहती है। बदलते समय में भारत का स्वरूप भी बदल रहा है। आज राजा नहीं प्रजा सिंहासन पर आरूढ़ हो रही है। यानी पहले ज़माने में राजाओं का शासन हुआ करता, लेकिन आज क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है। असीम वेदना सहने वाली जनता आज जय घोष करती है। देश को बागडोर राजा के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। आज उसकी हुंकार सर्वत्र सुनाई पड़ती है। राजाओं के सिर पर राजमुकुट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा नागासाकी जापान में है। मनुष्य की साखी यानी साक्षी के रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका द्वारा गिराया गया था। यानी वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का ध्वंस झेलने के लिए विवश है। साक्षी के रूप में उपस्थित रहने वाला वह काला दिवस आज भी सिंहरण पैदा करता है। यानी आज भी लोगों में दर्द भरा हुआ है। अभी तक वहाँ के लोग क्या होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, क्योंकि उसका अभी तक भयावह रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? क्योंकि बहादुर पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था और बहादुर चले गया था, फिर वापस आया है, तो लोग क्या होगा, खुश होगा। बहादुर के लेखक के घर आने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों की आदतें बिगड़ती गई। घर के सभी लोग काहिल होने लगे। बहादुर का उपस्थिति से घर में खुशियों का माहौल छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर,
परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं है, जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि यह पता लगाने के लिए कि उनके विभाग में वार्ड में जो बेड खाली है उसे रिजर्व करके रखा गया है, बड़े डॉक्टर साहब ने क्या कहा? यह पता लगाने पर कि डॉक्टर साहब के विभाग के वार्ड में जो बेड खाली है उसे रिजर्व करके रखा गया, डॉक्टर साहब ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोला कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को एकदम से अभी मेरे विभाग के वार्ड के खाली बेड दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, बेटों में आपसी भेद उत्पन्न होने लगा, यानी बेटों में आपसी मतभेद होने लगा और सब अलग अलग हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती थी। अपनी ही संतान से वह विक्षुब्ध हो गई। अपने मन की व्यथा किसी से वह कह नहीं सकती है। यही कारण है कि अपने ही घर में वह घुटन महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? तो मनुष्य से पत्थर क्या है? बहुत ही अलग है। पत्थर एक निर्जीव पदार्थ है और आदमी क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। पत्थर का निर्माण भी प्राकृतिक के द्वारा ही हुआ है, प्राकृतिक कारणों से हुआ है। पत्थर में संवेदना या चेतन का अभाव है। पत्थर बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता है। मनुष्य चेतन और संवेदनशील है। मनुष्य में सजीवता, चिंतन शक्ति और अनुभव करने की क्षमता है। पत्थर निर्जीव और संवेदनशील जड़ पदार्थ है, लेकिन जब कभी उसका मानवीकरण करता है तब वह सजीव हो उठता है। निर्माण एवं अर्थ की दृष्टि से दोनों में विषमता है। काव्य भाषा में वह नर रूप में चित्रित होता है, तब मानव और उसमें समानता आ सकती है। कवि की कल्पनामूलक दृष्टि समानता और विषमता दोनों रूपों में दृष्टिगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। अगले जन्मों में बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ कवि में है। बंगाल के प्रति कवि का समर्पण, उसके बंगाल मोह की उत्कृष्टता झलकती है। बंगाल में जन्म लेकर अन्य बंगाली कवियों से प्रेरित होकर उसकी सोच भी मातृभूमि के प्रति दृष्टिगोचर होती है। तो इस तरह से हम लोग कितना 1 to 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये सेट नंबर 3 का क्वेश्चन था। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेट भी लेकर के आएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो starkstudy.com को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।